हेलो एवरीवन, चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 बसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। चांद से थोड़ी सी गप्पे, गप्पे यानी कि बातें। इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की है जो कि चांद से बातें कर रही है। वो बोल रही है, लड़की बोल रही है कि गोल है खूब मगर चांद आप गोल हो खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप गोल हो पर थोड़े तिरछे नजर आते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप आकाश में हो। लगता है कि आप पूरे आकाश को पहने हुए हो। तारों जड़ा, आकाश में जो तारे हैं वो सितारों के समान प्रतीत हो रहे हैं। लग रहा है आप आकाश को वस्त्र के रूप में पहने हुए हो और उसमें सितारे जड़े हुए हैं। तारे क्या है? तारे आकाश में जो तारे हैं वो सितारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपका पूरा अंग ढका हुआ है, सिर्फ आपका मुंह दिखाई पड़ रहा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल, आपका मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल। आप आकाश को वस्त्र के रूप में पहने हुए हो, उस पर बहुत सारे सितारे जड़े हुए हैं। सितारे किनको कहा गया है? आकाश में जो तारे हैं वो सितारे के समान प्रतीत हो रहे हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के प्रथम पद में बालिका चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, फिर भी आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, जिसमें क्या है? अनगिनत तारे जड़े हुए हैं तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए इसके बाद की लाइन देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमित, सीमित माने चारों दिशाओं में आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, मतलब आपने इतनी बड़ी पोशाक पहनी हुई है जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप घट बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, माने आपने हमको पूरी तरह बुद्धू समझ रखा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। बच्ची बोल रही है, वो लड़की बोल रही है कि आपने हमको क्या बुद्धू समझ रखा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपका ये घटना बढ़ना ये क्या है? आपको एक बीमारी है, हम ये बात पूरी तरह समझते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कविता में इस पद में लड़की चांद से कहती है कि ये जो आप थोड़े से तिरछे नजर आते हैं, अच्छे तो लगते हो, पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। हम जानते हैं कि आपका ये तिरछापन क्या है? आपकी किसी बीमारी की वजह से है। चलिए इसके बाद की लाइन देखते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। मतलब आप घटते हैं, चांद जब घटता है तो कम होना शुरू हो जाता है ना, और जब बढ़ता है तो पूरा चांद हो जाता है ना, आस्ते आस्ते करके। तो यहाँ पर बच्ची बोल रही है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। जब आप बढ़ते हैं तो क्या पूरा गोल नहीं हो जाते, तब तक दम नहीं लेते हैं। बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज माने रोग, या आपका घटना बढ़ना किसी रोग के समान है। ये रोग आपका कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस अंतिम पद में बालिका क्या बोल रही है चांद से? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। अतः बालिका चांद के घटते और बढ़ते रूप को क्या समझ रही है? एक बीमारी के समान समझ रही है। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं हम। खूब यानी कि बहुत, बिल्कुल। मगर, यदि, तिरछा मतलब टेढ़ा, कुल मतलब
सारा, चिट्टा मीन्स सफेद, पोशाक वेशभूषा, चारों सीमित मैंने चारों ओर, चारों दिशाओं में, गोकी यानी, नीरा मतलब बहुत, दम लेना मतलब विश्राम लेना, गोल होना मतलब छिप जाना, मरज मतलब रोग। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।